अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर 1 तो ये कि जो लेक्चर आज हम 9 क्लास के अंदर लेक्चर नंबर 4 जो है वो हम आज लेंगे, जो एक्सरसाइज यूनिट 2 के अंदर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हैं उनको हमें हेल्प करेगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस लेक्चर को बगौर मुशाहिदा करें, बगौर देखें, बार बार देखें, क्योंकि ये लेक्चर टोटल थ्योरी पर बेस्ड है और ये थ्योरी जो है वो अगली आने वाली 2 एक्सरसाइज़ों को अप्रोच करती है। वो दोनों एक्सरसाइजें आपकी जब तक कंप्लीट नहीं होंगी जब तक कि आप इस थ्योरी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज हम अपनी थ्योरी की जानिब। यूनिट 2 के अंदर लेक्चर 4 है हमारा 9 क्लास का, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन क्या हैं, ये हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। रियल नंबर्स गिनती के आदाद 1 से लेकर ऑनवर्ड जितने भी लेने आप। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चल रही है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चल रहा है। ये जितनी प्रॉपर्टीज़ मैं पढ़ाऊंगा ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगी, फिर यही प्रॉपर्टीज़ हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, a प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि a और b कुछ रियल नंबर्स हैं। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो उससे हमें हासिल क्या होगा? उससे हमें जो चीज़ हासिल होगी वो भी एक रियल नंबर ही हासिल होगा। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर ली। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास वैल्यू -3 और 5 है जो कि दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करती हैं। अगर हम दोनों रियल नंबर्स को ऐड कर दें तो जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ 2, वो ऑल्सो रियल नंबर होगा। अगर 2 रियल नंबर्स को ऐड करने से रिजल्ट वापस रियल नंबर ही आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि a प्लस बी का रिजल्ट वही होगा जो b प्लस ए का रिजल्ट होगा। तो ये उन तमाम कीमतों के लिए जो कि a और b से ताल्लुक़ इनका है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करती हैं। फ़र्ज़ कर लें a की कीमत 2 है, b की कीमत 3 है। अब दोनों रियल नंबर हैं, हम 2 जमा 3 करें या 3 जमा 2 करें, रिजल्ट 5 बराबर 5 ही आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, हमने एसोसिएट कर दिया कि a और b आपस में ऐड होंगे, बाद में जो रिजल्ट आएगा वो c से ऐड होगा। या फिर हम कहते हैं b और c पहले ऐड होंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा वो a में ऐड होगा। अब अगर हम a b c इनके नाम रख लें, हम कहते हैं a 2 है, b 3 है और c जो है वो 5 है। अब 2 3 5 इसको किसी भी तरतीब में, चाहे राइट की तरतीब में चाहे लेफ़्ट की तरतीब में आप ऐड कर लें, हर 2 सूरत में आपका आंसर सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बनेगी। इसी तरह से एडिटिव आइडेंटिटी है। अब a b c कोई भी मेंबर आप ले लें जो रियल नंबर को अप्रोच करता हो, आप उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ऐड करें कि जिसके ऐड करने से उसकी अपनी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन मैं कहता हूँ a की वैल्यू 4 है, 4 में मैं अगर 0 ऐड कर दूँ तो मेरा रिजल्ट 4 ही रहेगा। तो ये इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी ये एडिटिव इन्वर्स आ जाता है। एडिटिव इन्वर्स यानी अगर मैं a में ऐड करूँ -a को तो मेरा रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे मैं कहूँ 4 है, 4 में मैं ऐड करता हूँ -4 को, तो दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट मेरे पास 0 आएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। अब यही प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन आर एज फॉलोज। अब ये जो नीचे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या सूरत बनती है। तो स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एडिशन में थी वैसे ही यहाँ पर भी है, वहाँ ऐड किया था, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। a b बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। a b की उन तमाम कीमतों के लिए कि जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रखती है। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 क्या होगा? वो 6 आएगा। 6 क्या है? ये भी एक रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें उन तमाम वैल्यूज़ के लिए a और b की कि जिनका ताल्लुक रियल नंबर से हो। अब अगर मैं a को नाम दूँ 3 का और b को नाम दूँ 4 का, तो 3 क्रॉस 4 करें या 4 क्रॉस 3 करें, रिजल्ट तो 12 ही आएगा और 12 इज़ आल्सो अ रियल नंबर। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनती है। उसके बाद आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर एसोसिएट कर दिया उसने कि a b पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में c मल्टीप्लाई करेगा। राइट साइड पर आप देखें तो बी सी को पहले एसोसिएट कर दिया कि बी सी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ए से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये भी तमाम वैल्यूज़ के लिए ए बी और सी की के जिनका रियल नंबर से ताल्लुक है ये सेम रहेगा। तो
तो ये प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसकी एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, ए की वैल्यू 2 ले लें, बी की 3 ले लें, सी की 5 ले लें, सबको मल्टीप्लाई करें लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग, तो रिजल्ट्स में हमारे कोई फ़र्क नहीं आएगा और वो एक रियल नंबर ही शो करेंगी। आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर जो दिया गया है उसे हम किसी ऐसे अदद से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही रियल नंबर आ जाए। जैसे फ़र्ज़ करें ए की वैल्यू मैं कहता हूँ 6 है, तो 6 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगा जवाब मेरा 6 ही वापस आ जाए? ऑब्वियसली 1 है, तो 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा रिजल्ट 6 1 जा 6 ही आएगा। तो 1 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है। इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स यानी मल्टीप्लिकेशन का उलट, तो मल्टीप्लिकेशन का उलट तो डिवीजन होता है। तो ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके इन्वर्स से यानी 1/a से, तो मेरा रिजल्ट 1 आएगा, या 1/a को मल्टीप्लाई करूंगा ए से तो तब भी मेरा रिजल्ट 1 ही आएगा। ये उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगली प्रॉपर्टी आ जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 6, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर किस तरह से होता है। ये दो तरह का होता है। अगर तो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से अमल करे तो उसे हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और अगर वही वैल्यू राइट साइड से अमल करे तो हम कहते हैं इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मकसद इसका ये होता है कि ए की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है एडिशन की वैल्यूज़ को और तोड़कर अलग-अलग लिख रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ए बी को अलग कर दिया और ए सी को उसने अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि लेफ्ट पर है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्योंकि राइट साइड पर है। अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। बी पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर अगर इक्वालिटी आ जाए तो प्रॉपर्टीज़ क्या बिहेव करती हैं, वो पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। हम 4 को इक्वल टू 4 करें तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है क्योंकि 4 ही को डिज़ाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ a इज इक्वल टू a फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a की कीमत कुछ भी रख सकते हैं आप, 4 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 1 रख लें, कोई भी प्रॉपर्टी रख सकते यहाँ वैल्यू रख सकती है, तो वो उसी को इजहार करेगी। आगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर a और b आपस में बराबर हो तो यकीनन b और a भी आपस में बराबर होंगे, तो ये सिमेट्रिसिटी का शो करता है उन तमाम कीमतों के लिए कि जिनका ताल्लुक a और b की कीमतों का ताल्लुक रियल नंबर से, उनके लिए। आगे आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं कहूँ कि a बराबर b के है और b बराबर c के है तो यकीनी तौर पर a और c वो भी आपस में बराबर होंगे। इस लिंक की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है उन तमाम कीमतों के लिए जिनका ताल्लुक a, b और c का रियल नंबर से होगा। तो स्टूडेंट्स हम अपने अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारी अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर दो वैल्यूज़ बराबर हो हमारे पास तब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पर किसी कीमत का इजाफा करते हैं तो वही इजाफा हम राइट हैंड साइड पर करेंगे। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि a प्लस सी, ए में हमने c को ऐड किया तो b में भी हम उसी c की वैल्यू को ऐड करेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। यानी ऐड करने से मुराद ये है कि लेफ्ट और राइट पर दोनों पर एक जैसी कीमत को ही ऐड किया जाए, तो उसे एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है अगर a और b बराबर है देन यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट, वहाँ एडिशन के लिहाज से था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। हमने c से मल्टीप्लाई किया तो दोनों जानिब हम c से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आगे आ जाती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़। फ़र्ज़ करें हमारे पास प्रॉपर्टी है a प्लस सी बराबर b प्लस सी के। हम यहाँ से कहते हैं कि तब a और b बराबर है, तो ये कब बराबर है? जब हम दोनों जानिब से c को कैंसिल करेंगे। तो c को कैंसिल करने का अमल जो है ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगा। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। इसी तरह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन में थी, नीचे वाली मल्टीप्लिकेशन में। ए सी बराबर बी सी के है, कब? जबकि सी की कीमत सिफर नहीं होनी चाहिए। अगर यही सिफर हो गया तो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो लिहाजा सी सिफर नहीं होना चाहिए। देन ए इज इक्वल टू सी, ए सी के बराबर कब? ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर कब होगा? जब यहाँ से सी और यहाँ से सी की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। आगे चल के प्रॉपर्टी आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। अब इनइक्वालिटीज़ क्या है? इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ट्राइकॉटमी। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी जो है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी या ए, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, या तो ए लेस देन बी होगा, या फिर ए बराबर बी के होगा, या फिर ए बी से बड़ा होगा। तीनों प्रॉपर्टीज़ एक ही वक्त में कीमत या तो छोटी होगी या बराबर होगी या फिर बड़ी होगी। इन तीन प्रॉपर्टीज़ को हम ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टीज़ कहते हैं।
अगली प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। फर्ज करें हम कहते हैं कि ए इज लेस देन बी एंड बी इज ऑल्सो लेस देन सी, तो फिर ए जो है वो सी से छोटा होगा, ये इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अब इसी की दूसरी सिचुएशन आ जाती है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन सी, सो ये इसकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, हम कहते हैं कि ए इज़ लेस देन बी है। अब मैं ए में कोई चीज़ ऐड करता हूँ तो वही बात मैंने बी में भी ऐड करनी है, मैं तो तब भी मेरी प्रॉपर्टी लेस देन ही रहेगी। मैं कहता हूँ ए इज़ लेस देन बी, सो ए प्लस सी इज़ ऑल्सो लेस देन बी प्लस सी। फर्ज करें ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 3 इज़ लेस देन 4। अब मैं 3 में 4 ऐड करता हूँ तो 4 में भी 4 ही ऐड करूँगा, तब भी मेरी प्रॉपर्टी यही रहेगी कि ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। इसी तरह से ग्रेटर देन के उसमें आप आ जाएँ, अगर ए इज़ लेस देन बी है और हम इसमें ऐड करते हैं बजाय इसके कि ए प्लस करें, हम जो अदद ऐड करना है वो पहले लिख देते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ सी प्लस ए, तो दूसरी जानिब भी सी प्लस बी ही करूँगा, तब भी मेरी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा और ये एडिटिव प्रॉपर्टी ही रहेगी। इसका दूसरा फेज़ है, ये लेस देन में था, दूसरा फेज़ जो वो ग्रेटर देन में रहेगा। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक चीज़ स्टूडेंट्स जिसको आप लाजमी नोट करें वो ये है कि आपने इस लेक्चर को बार बार कीनली व्यू करना है, क्योंकि आप जितना इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही आगे आपके लिए फ़ायदा होगा। अगली 2 एक्सरसाइज के अंदर हमने टोटल प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन ही पढ़ने हैं और उसकी मदद जो है वो हमें इसी लेक्चर से मिलेगी। स्टूडेंट्स अल्लाह आप कामयाब नासिर हो।